अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये चैप्टर नंबर 9 के एक दो चीज़ें रह गई थी, तो वो हमें करनी है। जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, मतलब जितने भी लैंड लिविंग प्लांट्स हैं जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, उसके अंदर ग्रुप्स थे। एक था सिलोप्सीडा, एक लाइकॉप्सीडा है, एक स्फिनोसीडा है और एक टेरोसीडा है। मतलब ये 4 ग्रुप्स हैं। जो सिलोप्सीडा हैं, इसमें फॉसिल प्लांट है एक, उसका नाम है राइनिया, RHYNIA, राइनिया। ये सिलोरियन पीरियड में, जो अब से 395 मिलियन साल पहले था, उस वक्त ये पौधा था राइनिया। और राइनिया जो है पौधा, वो पौधा है जो दरअसल डेवलप हुआ स्कॉटलैंड का एक छोटा सा जिला है, उसका नाम है राइनिया, वहां डेवलप हुआ। और राइनिया बिलोंग करता है सिलोप्सीडा को। सिलोरियन पीरियड में डेवलप हुआ। 2 जेनरा जो है इसके आज तक अलाइव हैं। एक का नाम है सिलोटम, एक का नाम है टेम्पेस्ट्रिस। ये 2 जेनरा इसके अलाइव हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर वो फॉसिल हो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये डाइकोटिमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटिमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। डाइकोटिमसली ब्रांच्ड जो होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। ये आपको स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही होगी। डाइकोटिमसली ब्रांचिंग इस तरह की होती है, मतलब इक्वल डिवीजन के साथ। जो इक्वल डिवीजन के साथ ब्रांचिंग होती है उसको डाइकोटिमसली ब्रांच कहते हैं, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट्स हो। स्टेम भी हो सकते हैं डाइकोटिमसली ब्रांच्ड, और रूट्स भी हो सकती हैं डाइकोटिमसली ब्रांच्ड। इनके पास तो लीव्स और रूट्स शुरू से थे ही नहीं। ये जो ऑर्गेनिज्म है सिलोप्सीडा में, जितने भी प्लांट्स हैं, वो उनके पास ना लीव्स थे ना रूट्स थी। इनका स्टेम ग्रीन कलर का था। कि अगर कोई ये सवाल पूछे कि तो फिर अगर लीफ नहीं थे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करते थे, तो बेटे इन प्लांट्स का जो स्टेम था वो ग्रीन कलर का था। इसका मतलब है देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ विच दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये जो प्लांट्स थे, ये वो प्लांट्स थे जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के जरिए होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के जरिए होती है। और स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं टिप पे इनकी ब्रांचेस के। इसके अलावा इनके जो स्पोरेंजिया हैं वो प्रोड्यूस करते थे स्पोर्स बाय मियोसिस। और जितने भी स्पोर्स होते थे इनके अंदर, वो सबके सब एक ही तरह के स्पोर्स होते थे, मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। तो जो कंडीशन होती है, अगर सेम तरह के स्पोर्स हों तो उसको कहते हैं होमोस्पोरस। फिर यहीं से एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट हुआ, यानी कि लीफ डेवलप होना शुरू हुए। और जो लीफ की डेवलपमेंट की बात है बेटे, वो 2 तरह के लीफ डेवलप हुए थे, एक सिंगल वेन और एक मल्टीपल वेन। सिंगल वेन लीफ को हम माइक्रोफाइलस कहते हैं और मल्टीपल वेन लीव्स को हम मेगाफाइलस कहते हैं। तो इसकी 2 पॉसिबल हाइपोथेटिकल बातें हैं। जो सिंगल वेन लीव्स हैं, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। ये एज्यूम किया जाता है कि ये ओरिजिनेट हुए ब्रांच से। कोई ब्रांच थी, वो डेवलप हुई और वो प्रेस हो गई दोनों साइड से, मतलब डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस हो गई। उस ब्रांच के अंदर वेस्कुलर बंडल डेवलप हुए, उसका साइज रिड्यूस हुआ और वो डेवलप हो गया सिंगल वेन लीफ में। इसी तरह मल्टीपल वेन लीफ में भी ये हाइपोथेटिकल बात है कि एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और वो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर या फॉर्क नोमा स्ट्रक्चर जो है, कांटेनोमा स्ट्रक्चर जो है, उनके दरमियान में स्पेसेस फिल हो गई, वो प्रेस हुए और वो डेवलप हो गए लीफ में। तो ये 2 पॉसिबल थ्योरीज पेश की जाती हैं सिंगल वेन और मल्टीपल वेन लीव्स को लेकर, जो कि बिलोंग करते हैं सिलोप्सीडा को। फिर राइनिया ये पौधा था बेटे, इसका ये कट सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है यहाँ पर। राइनिया 40 मिलियन साल पहले पौधा था। ये वो प्लांट था इसके 2 पार्ट्स थे, एक अंडरग्राउंड पार्ट था इसका राइजोम, और एक इसका एरियल पार्ट था स्टेम। राइजोम्स जो थे वो डाइकोटिमसली ब्रांच थे, मतलब जड़ें डाइकोटिमसली ब्रांच थी, और वो जमीन के अंदर मूव करती रहती थी, एब्जॉर्ब करती थी वाटर, सॉल्ट। इसके अलावा ट्रू रूट्स इनके पास एब्सेंट होती हैं। एरियल स्टेम जो था इनका, वो इरेक्ट था, सीधा खड़ा हुआ था, वो भी डाइकोटिमसली ब्रांच था, मतलब इक्वल डिविजन्स में बटा हुआ था। ब्रांचेस जो है इनके पास वो ग्रीन कलर की होती हैं क्लोरोफिल की वजह से, जो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। इसके अलावा दूसरी डिवीजन है लाइकॉप्सीडा।
लाइकॉप्सीडा अब से 10 मिलियन साल पहले था, डिवोनियन पीरियड में, लेट डिवोनियन पीरियड में, और ये वो फर्स्ट पौधे हैं जो कि डेवलप हुए, जिनकी वजह से डेवलप हुए फॉरेस्ट। लाइकॉप्सीडा की वजह से फॉरेस्ट डेवलप हुए। 5 जनरा जो हैं आज तक इसके अलाइव हैं, उसमें से स्लेजेनेला है, लाइकोपोडियम है। जो स्लेजेनेला होते हैं उनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। हेटेरोस्पोरस के मायने होते हैं अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना, जैसे मेल के छोटे माइक्रोस्पोर और फीमेल के बड़े मेगास्पोर्स। पाकिस्तान में भी ये कुछ पौधे पाए जाते हैं, जैसे रनिंग पाइन, ग्राउंड पाइन, इसमें से इसको बिलोंग करते हैं। और जो लाइकोपोडियम जो पौधा है जो उसको बिलोंग करता है, उसमें होमोस्पोरस कंडीशन होती है। होमोस्पोरस के मायने होते हैं सेम तरह के स्पोर्स का प्रोड्यूस होना। इनके पास ट्रू रूट्स और लीव्स होते हैं। इनमें भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन स्पोरेंजिया के जरिए होती है। लीव्स होते हैं इनके पास, और हर लीफ में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्फिनोसीडा है। स्फिनोसीडा भी डिवोनियन पीरियड में डेवलप हुआ, और एक लिविंग जीनस जो है इसको बिलोंग करता है, जो अभी मौजूद है, उसका नाम है इक्विस्टियम। इस जो स्फिनोसीडा को जो प्लांट बिलोंग करते हैं, वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी डेथ होती चली गई, और डेथ होने के बाद वो जमीन में एक्यूमुलेट हुए, और जो आज हमें कोयला हासिल हो रहा है वो दरअसल इन्हीं प्लांट्स के डेथ होने के बाद डिग्रेडेशन की वजह से, डेवलप होने की वजह से मौजूद है जमीन में, जिसको हम हासिल कर रहे हैं, जिस कोयले को हम हासिल कर रहे हैं। तो वो स्फिनोसीडा जो प्लांट्स थे वो ही फॉसिल प्लांट्स में तब्दील हुए, उन्हीं की डिग्रेडेशन हुई, उन्हीं पे सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स लगे, और उनको डेवलप किया इन्होंने कोल के अंदर, कोयले के अंदर। इनके पास भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह होते हैं। इनमें भी होमोस्पोरस कंडीशन होती है, मतलब सेम तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनमें स्पोरेंजिया होता है जो एक डंडी के ऊपर डेवलप होता है, डंडी का नाम है स्पोरेंजियोफोर। जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, उसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई, उसके अंदर बेटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इनके जो स्टेम होते हैं उसमें नोड्स, इंटरनोड्स, तमाम चीजें मौजूद होती हैं। इसके अलावा फिर जो लास्ट है वो स्पर्मोसीडा है, जिसकी बात, सॉरी, टेरोसीडा है। टेरोसीडा जो है वो प्लांट होते हैं बेटे जो कि इवॉल्व हुए हैं सिलॉप्सीडा से। टेरोसीडा वो प्लांट हैं जो इवॉल्व हुए हैं टेरोसीडा से, सॉरी, सीलोसीडा से। ये भी डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए हैं। इनके पास भी वेस्कुलर बंडल्स डेवलप हुए हुए होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं टेरोसीडा में। इसके अलावा इनमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और होमोस्पोरस कंडीशन होती है। होमोस्पोरस का मतलब सेम तरह के स्पोर्स होते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, जो दोनों के दोनों एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, जिसकी लाइफ साइकिल हम फर्न की लाइफ साइकिल में हम कर चुके हैं, टेरोसीडा की बात। तो बेटे ये वो चीजें थी जो कि ट्रैकियोफाइट्स की क्लासेस थी,